महानगर संघचालक जी, माननीय महानगर सहसंघचालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारीगण एवं नागपुर शहर के व्यापारी वर्ग से यहाँ इकट्ठा हुए सभी आत्मीय बंधु माता भगिनी, महानगर संघचालक जी ने कहा कि आपके मन में जो अपेक्षाएं हैं उनको थोड़ा बाजू रखिए, विषय आज का अलग है। परंतु ये पत्रिका देखी तो उसमें समृद्ध व्यापार और समर्थ भारत ये हमने ही लिख के आपके पास भेजा है, यानी आपकी अपेक्षाओं को जगाने का काम भी हमने ही किया है। परंतु समृद्ध व्यापार और समर्थ भारत एक सूत्र के रूप में इसको देखते हैं तो वो सही बात है, वैसे इसको उल्टा करते हैं तो वो ज्यादा सही है। समर्थ भारत और समृद्ध व्यापार, क्योंकि हम सब लोग व्यापारी बंधु यहां बैठे हैं, भारत के व्यापारियों की कुशलता और साख इसका सानी दुनिया में न पहले था, न आज है, न कल होगा। परंतु देश जब हमारा उन्नति के शिखर पर था तब हमारे व्यापार की भी प्रतिष्ठा सारे देश दुनिया में थी, और जब हम परतंत्र हुए, गुलाम हुए, जब जब ऐसा हुआ तब तक हमारे व्यापार ने भी दुनिया में मार खाया। आज फिर से हम देख रहे हैं कि भारत का बल बढ़ रहा है, वैसे हमारा व्यापार भी बढ़ रहा है। इसलिए एक व्यापारी के नाते अपनी कुछ अपेक्षाएं होना, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बारे में जानने की अपेक्षा होना, ये कोई इसमें गलत कुछ नहीं है, वो स्वाभाविक बात है। परंतु इन सबका मूल जो है वो देश की स्थिति है, और केवल व्यापारी ही नहीं, कोई भी जिसको अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ भला हो, उस जीवन की भौतिक उन्नति भी हो या आध्यात्मिक उन्नति भी हो, कुछ भी सोचना है तो उसको पहले अपने समाज की, राष्ट्र की उन्नति का सोचना पड़ता है। और जिस किसी राष्ट्र को अपने उन्नति का विचार करना है, उसको संपूर्ण दुनिया में किसी भी प्रकार के विकास के लिए, प्रगति के लिए, उन्नति के लिए जो आवश्यक है, ऐसी सुख शांति बनी रहे, ऐसा होना पड़ता है। और इसलिए हमारी जो अपेक्षा, आकांक्षा, इच्छा, विचार का जो दायरा है, उसमें भी कुछ होना है तो देश का पहले कुछ होना पड़ेगा। क्योंकि ये सारी बातें जो है, आप व्यापारी है, नागपुर में अनेक डॉक्टर्स है, अनेक वकील लोग हैं, अनेक किसान इधर उधर खेती कर रहे हैं सर्वत्र देश में, कोई भी प्रोफेशन लीजिए, कोई भी वृत्ति लीजिए, ये चलती क्यों है? ये समाज की आवश्यकता है, इसलिए चलती है। हम समाज के आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, वो करने का कर्तव्य करते समय हमारे भी आजीविका की व्यवस्था हो जाती है। समाज के लिए सब है। चाणक्य एक बड़े अर्थशास्त्री थे, उनका एक बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है, सुखस्य मूलम धर्मम। सुख चाहिए तो धर्म जीवन जीना पड़ता है, और धर्मस्य मूलम अर्थम। उसके लिए
अर्थ यानी साधन संपन्नता चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। दुर्बल व्यक्ति धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। शरीर से दुर्बल, बुद्धि से दुर्बल, साधनों से दुर्बल, किसी भी प्रकार की दुर्बलता वो धर्म के आड़े आती है। और इसलिए धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम राज्यम। तो हमारी साधन संपन्नता सुरक्षित रहनी है तो उसकी रक्षा करने वाला कोई चाहिए, उसकी व्यवस्था चाहिए। उस व्यवस्था को राज्य कहते हैं। तो राज्य चाहिए। जो देश गुलाम हो गया उस देश को गुलाम करने वाले लूटते रहते हैं। हमने तो अनुभव लिया है। ब्रिटिश काल में हमारी कितनी लूट हुई है। धर्मपाल जी ने उसका सारा ब्यौरा उपलब्ध कराया है। हमारे देश में कभी अकाल नहीं पड़ता था, लेकिन मुगलों का राज्य आया तब पड़ा, और अंग्रेजों का राज्य आया तब भी पड़ा। बहुत प्रकार की हानि हो गई। और हमारे देश में उस समय भी संपत्ति थी, लेकिन उसका उपयोग अपने देशवासियों के लिए नहीं हुआ। विदेशी राजाओं ने अपने देश को अमीर करने के लिए उसका उपयोग किया, हमको नहीं दिया। इसलिए राज्य चाहिए। लेकिन राज्य का मूल क्या है? राज्य का मूल है इंद्रिय निग्रह, संयम पूर्वक जीना। यानी फिर से हम धर्म की तरफ जा रहे हैं। और ये इंद्रिय निग्रह कैसे सीखता है आदमी? वृद्धोपसेवा, अनुभवी लोगों के पास बैठकर उनकी सेवा करते हुए उनसे ये इंद्रिय निग्रह प्राप्त करना पड़ता है। फिर से हम धर्म की ओर जा रहे हैं। ये सारी बातें धर्म में आती है। क्योंकि देश, राष्ट्र वगैरह हम सबका मिलके बनता है। तो उसके क्या क्या अंग है? तो चाणक्य कहते हैं कि एक तो जनपदवती भूमि होती है, उसके साथ राज्य होता है, और राज्य उसकी चौकियां, किले, ये सब बनता है, दुर्ग। और राज्य के पास शक्ति होती है, आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, बल। और राज्य के पास पैसा होता है, उत्पादन करने वाले लोग होते हैं, व्यापार से समृद्धि लाने वाले लोग होते हैं। उसके बल पर राज्य का कोष बनता है। और ये सब ठीक चलाने वाले अमात्य होते हैं। एक तंत्र होता है पूरा ऊपर से नीचे तक सरकार का, राज्य का। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मित्र होते हैं, सुहृद। अब इसमें जो दुर्ग, राज्य, दुर्ग, बल, कोष, अमात्य और सुहृद, ये 6 अंग है। ये 6 अंग, ये निर्माणकर्ता कौन है? जनपद निर्माण करता है, यानी उस देश का जन निर्माण करता है। वो जनपद क्यों है? क्योंकि उसके सामने एक निश्चित लक्ष्य है। केवल भीड़ को जनपद नहीं कहते, स्वार्थ के लिए इकट्ठा हुए लोगों को जनपद नहीं करते। किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए जो लोग एक साथ रहते हैं उनको कहते जनपद। और एक भूमि उनकी परंपरा से जो रहने की भूमि है उसके प्रति उनका नाता बनता है। विदेशों में फादरलैंड कहते हैं। अब जमीन तो जैसे माता जन्म देती है बालक को, वैसे जमीन कोई आदमियों को जन्म नहीं देती, लेकिन उसके प्रति वो भाव जुड़ा है। फादरलैंड कहते हैं। हमारे यहां मातृभूमि कहते हैं, भारत माता कहते हैं। और हमारा एक समाज है, उसके सामने एक कॉमन पर्पस है। हम जानते हैं हमारे देश में सब लोग जाने अनजाने, वो बता नहीं सकेंगे, शायद उनके कॉन्शियस में नहीं होगा, सब कॉन्शियस में जरूर है, कि भाई वो एक गाना है ना सिनेमा का पुराना, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। आप कुछ भी बनो अपने इस जीवन में,
महामहिम बनो, कुछ भी बनो, लेकिन हर एक को वहां जाना है, तो परलोक अपना सिधारना चाहिए, ठीक से सुधारना चाहिए। ये हम सब लोगों के अंतर्मानस में रहता है, ऊपर से हम कुछ भी दिखे, लेकिन हम लोग अध्यात्म में चलने वाले लोग हैं, चलना चाहने वाले लोग हैं। और दुनिया में हमको क्या करना है, तो हम कहते हैं कि भाई खुद ठीक रहो और सबको ठीक रखो। हमारी कभी आकांक्षा ये नहीं रहती है कि हम सबको जीत ले, हम सबके साधन हड़प ले और अपनी दया पर कारोबार चलाए दुनिया का। ऐसा हम नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि सबको जीना है, जियो और जीने दो। ये हमारे भारत के समाज की विशेषता है। प्राचीन समय से हम ऐसा ही सोचते हैं। ये हमारा कॉमन पर्पस है, इसलिए हम सब लोग जनपद है। हमारी इतनी भाषाएं हैं, इतनी पूजाएं हैं, इतने सारे प्रकार हैं हमारे यहाँ लोगों के, रंग रूप से लेकर तो खान पान रीति रिवाज तक। फिर भी हम लोग सदियों से एक राष्ट्र के नाते चल रहे, क्योंकि इस उद्देश्य के लिए जीने वाले हम सब लोग हैं। और युगों से इस भारत भूमि के साथ हमारा ये माता पुत्र का रिश्ता है। इसको बनाए रखने का काम जो करता है तत्व, उसको धर्म कहते हैं। धर्म यानी पूजा नहीं है। आप भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते, इसका प्रश्न नहीं है। आप जीते हैं, केवल अपने लिए नहीं जीते। सारी दुनिया भी जिए इसलिए आप जीते हैं। दुनिया को मार के मैं अकेला जीऊंगा, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहते। मुझे भी जीना है, ये हम कहते हैं, और जीना है हमको। लेकिन मेरा जीना किस लिए है? ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे ताल खजूर, पथिकन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे जीवन हमको नहीं चाहिए। हम जिएंगे तो कम से कम मनुष्य सोचेगा कि मैं बड़ा होऊंगा तो मेरे अपने परिवार को सुख में रखूंगा, कम से कम इतना सोचेगा। हमारे यहां इंडिविजुअल ये यूनिट नहीं है, सोसाइटी की यूनिट न्यूनतम इकाई, सबसे आखिरी इकाई, सबसे छोटी इकाई परिवार कुटुंब है। और कुटुंब क्या है? वो सामूहिक जीवन सिखाता है, वो संबंधों के आधार पर चलता है। इसलिए अच्छा परिवार जिसको कहते हैं, उसका व्यक्ति गांव के साथ भी मिलजुल कर रहता है, बाकी सारे समाज के साथ मिलजुल कर रहता है। ये समाज को जोड़ना, समाज को उन्नत करना, समाज के लिए जीते हुए सारे समाज को इकट्ठा रखना, बिखरने नहीं देना, ये काम करने वाला तत्व धर्म है। धारणा करता है वो धर्म है। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाला, दोनों जगह सुख देने वाला धर्म है। धर्म से कभी दुख नहीं आता। प्रारंभ में, अंत में, मध्य में, सर्वत्र धर्म सुखदायक ही होता है। और धर्म किसी अति को स्वीकार नहीं करता, वो मध्यम मार्ग से चलता है। अपने अपने स्वभाव को देखते हुए अपने अपने कर्तव्य का निर्धारण करने वाला धर्म है। ये धर्म चले इसलिए व्यापार भी चलता है। अपने देश में तो ऐसा है। अभी इन्होंने कहा कि हमारे लड़के बच्चे हम जो व्यापार कर रहे हैं उसमें नहीं आ रहे। अभी चिंता होने की क्या बात है भाई? अरे अपना अपना रास्ता चुनेंगे सब लोग, लेकिन हमारे यहाँ अपने अंदर एक बात है कि ये जो घर का काम है अपने, वो चलना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ ये सब काम करने वाले लोग, हम लोग ऐसा नहीं सोचते कि ये मैं कमाई के लिए कर रहा हूं। हम लोग ऐसा सोचते कि ये हमारा धर्म है। किसान खेती करता है, वो कहता है कि खेती करके सबको खिलाना मेरा धर्म है, इसलिए मैं खिलाता हूं। आप व्यापार करते हैं, अपने बही खातों की पूजा करते हैं। आप क्यों करते हैं? बही खाते भगवान नहीं है, आपको मालूम है, लेकिन आप कर रहे हैं। अभी दिवाली के दिन किया होगा प्रतिपदा को।
ये क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि हमारी ये दृष्टि है कि सब कुछ पवित्र है, सब कुछ भगवान है, और इसलिए सब कुछ एक है। वो एक रहना चाहिए, बिखरना नहीं चाहिए। हमारे करने से वो अधिक मजबूत होना चाहिए, हमारे करने से उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। हम उसको मजबूत करते हैं वो पुण्य है, हम इसको कम करते तो पाप है। ये हम लोग है, हमारे यहां ये सारी बातें समाज देश स्वार्थ के लिए नहीं होती, निस्वार्थ बुद्धि से सब लोगों के लिए होती है। और इसलिए इसको सोचना, हमारे यहां आप व्यापार में है इसलिए अर्थशास्त्र से आपका संबंध है, तो अर्थशास्त्र की क्या व्याख्या है? तो बिल्कुल एक प्राथमिक व्याख्या जो पहले सीखते थे, अब उसमें और कुछ जोड़ा वोड़ा होगा, लेकिन साधन कम है और मनुष्य बहुत ज़्यादा है, और उनकी इच्छाएं तो अनंत है, इच्छा कभी रुकती नहीं। तो एंड्स, इच्छाएं या उद्देश्य, एंड्स आर एंडलेस, मीन्स आर लिमिटेड। लिमिटेड मीन्स में एंड्स को कैसे प्राप्त करना, यह अर्थशास्त्र है। लेकिन हमारे यहां अर्थशास्त्र की व्याख्या दूसरी है। अर्थशास्त्र प्रजा के योगक्षेम का शास्त्र है। प्रजा यानी क्या? जो जो जन्म लेता है वो प्रजा है, यानी सारी जीवित सृष्टि के चलने के लिए जो शास्त्र हमको सिखाता है वो शास्त्र अर्थशास्त्र है। हमारा अर्थशास्त्र मेरे जेब का विचार नहीं करता, वो सारे दुनिया में जितना जीवन है वो चले इसका विचार करता है। और इसलिए हमको सोचना है, अपने देश को बड़ा करने से हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है। स्वार्थ भी आपको देखना है, तो अगर देश असुरक्षित है, देश की प्रतिष्ठा नहीं है, तो मेरा अपना स्वार्थ साधन भी नहीं हो सकता है। बहुत अच्छे अच्छे व्यापारी लोग थे युगांडा में, लेकिन भारत देश की प्रतिष्ठा नहीं थी, तो ईदी अमीन नाम के शासक थे वहां, 3 दिन का नोटिस देके सबको बाहर निकाल दिया, भारतीय मूल के सब लोगों को। शरीर पर जितना कपड़ा था उसके साथ सबको बाहर आना पड़ा। पास वाले केनिया में हिंदू संगठन का काम चलता है, और वहाँ उस संगठन में काम करने वाले हिंदू स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने एक हिंदू काउंसिल ऑफ केनिया स्थापन किया। ऐसे सब आने वाले लोगों को तत्काल आश्रय दिया, और वहाँ से किसी को इंग्लैंड में, किसी को अमेरिका में बसाया, तब जाकर उनकी व्यवस्था हुई। अब उन्होंने तो कुछ पाप नहीं किया था, वो तो अपना व्यापार कर रहे थे, अच्छी तरह कर रहे थे, युगांडा की संपत्ति में ही जोड़ रहे थे। लेकिन भारत मूल के है और भारत का कोई बल नहीं है, तो 3 दिन में सारा चौपट हो गया। और इसलिए हमको जीना है, सबके लिए जीना है, देश के लिए जीना है। इसको जान के अपना काम करना। तो हम व्यापार करते हैं, लेकिन अकेला व्यापार अर्थायाम नहीं संभालता। देश का अर्थ संभालने वाले लोग हैं, उत्पादन करने वाले लोग हैं। उत्पादन करने वाले लोगों को जोड़ के उद्यमिता करने वाले लोग हैं, उसका व्यापार करने वाले लोग हैं। उस व्यापार में तरह तरह की सेवाएं आवश्यक रहती है, वो सेवाएं देने वाले लोग हैं। विपणन करने वाले लोग हैं, मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, और जो उत्पाद आता है उसका उपभोग करने वाला ग्राहक है। ये सब मिलके अर्थशास्त्र चलता है, ये सब मिलके इकोनॉमी चलती है। और इसको जो करने वाला, इसमें कहीं भी काम करने वाला जो है, वो केवल खुद का विचार काम करे तो ये सब कुछ बिगड़ जाता है। ये सब लोग मिलकर
एक दूसरे का विचार करते हुए, ये पूरा अर्थ परिवार है, ये पूरा एक कुटुंब है। माल तैयार करने वाले से लेकर तो माल खाने वाले तक, बीच के सब लोग, ये मिलके एक पूरा कुटुंब है। इन सबका विचार करके चलते हैं तो आर्थिक अवस्था ठीक रहती है। करना ही पड़ता है। बहुत साल पहले कोका कोला, पेप्सी, सब आए, कंपटीशन शुरू हुई। तो कोका कोला वाले जो भारत में थे, वो एक प्रमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे। पत्रकार ने उनको प्रश्न पूछा कि अभी आपके कॉम्पिटिटर भी आ गए और यहाँ भी अब फैंटा वगैरह खड़े हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने कौन सी है? तो उन्होंने फैंटा, पेप्सी या वो एक 7-7 आया था, उसका नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों की पानी न बेचने की जो आदत है, वो हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। उसको बदले बिना हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। और आज हम देख रहे हैं कि ये पानी भी बेचा जा रहा है। तो कोका कोला कंपनी चलनी है तो कोका कोला वालों को, भारत में कोका कोला पीने वालों की आदत क्या क्या है उसका भी विचार करना पड़ता है। अब वो अपने स्वार्थ के लिए उसको बदलना चाहते हैं, हम अपने देश को कायम रखना चाहते हैं, तो हम विचार करेंगे कि इसको कायम रखते हुए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने इसलिए बताया कि हमको अपना काम करना है तो भी इतना सब विचार करना पड़ता है, इतना सब विचार करना पड़ता है। युद्ध चला, द्वितीय महायुद्ध, तो अमेरिका युद्ध में उतरी पर्ल हार्बर में हमला होने के बाद, और बीच में आ गई, अचानक आ गई, उनको आना नहीं था, लेकिन जापानियों ने हमला कर दिया तो उनको युद्ध में आना पड़ा। तो वैसे तैयारी नहीं थी, तो बहुत सारी बातें उनको जल्दी जल्दी में करनी पड़ी। तब ये जो लड़ने वाले सैनिक है, वो तो उनका बस्ता जितना हल्का हो उतना अच्छा, क्योंकि शस्त्रों का वजन बहुत ज्यादा रहता है। तो महीना भर जाना और महीने भर का अनाज साथ में लेना पड़ा तो बोझ बढ़ेगा, गति कम हो जाएगी। तो उनको कम से कम वॉल्यूम में अधिक से अधिक एनर्जी देने वाला अन्न कौन सा हो सकता है? तो अमेरिकन खाद्य पदार्थ बनाने वाले कंपनियों ने अपना बाकी काम बंद किया, इसी पर लगे रहे। और ये जो कैडबरी वगैरह बार्स निकले ना चॉकलेट के, वो उस प्रयास में से निकले कि छोटे से छोटे वॉल्यूम में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कैसे पैक करना। तो देश लड़ रहा था, तो अपने काम को भी देश की लड़ाई में देश का विजय हो, इसलिए क्या बदलना, वो वहां विचार किया गया। तो अपना धंधा चले, लेकिन अपना धंधा इस कदर चले कि अपना देश दुनिया में चल पाए। और अपने देश का यह स्वभाव है कि हम जब दुनिया में चलते हैं तब हम विचार करते कि हम तो चले, लेकिन हमारे चलने से दुनिया भी चल पड़े। हम बाकी लोगों जैसा नहीं सोचते कि हमारा डंडा हम चलाएंगे बड़े होकर। हम सोचते हम बड़े होंगे तो दुनिया को बड़ा करेंगे। लेकिन ये शुरू कहां से होता है? ये यहां इस देश के व्यक्ति से शुरू होता है। और इसलिए आपका व्यापार भी ठीक चलना है तो उसके मूल में आप कैसे हैं, ये बड़ी महत्व की बात है। क्योंकि जो वास्तव में सद्गुणी है, योग्य है, कर सकता है, उसके हाथ में आप कुछ भी दे दो, वो उसका सोना बनाएगा। और जिसमें कुछ कमियां हैं, दोष है, उसके हाथ में सोना दे दो तो मिट्टी कर देगा उसकी। और इसलिए ये जो हमारा संघ का काम अपना चलता है, अभी तो बड़ा हो गया, पहले तो ध्यान नहीं रहता था लोगों का, क्योंकि बहुत छोटा था, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन अब
है, संघ के स्वयंसेवक है, वो राजनीति में भी है तो सरकार में भी है, इसलिए सबका ध्यान रहता है। सबको लगता है ये कोई बहुत बड़ी बात है, इसलिए ध्यान सबका रहता है। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था, फिर भी हम कर रहे हैं, 1925 से कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उस समय देश को स्वतंत्र होने की भी बात भी थी। स्वतंत्र होना है, स्वतंत्रता को बरकरार रखना है और स्वतंत्रता के आधार पर उन्नत होना है, तो इस देश का व्यक्ति चारित्र्य संपन्न चाहिए। चारित्र्य का सिक्का, उसके दो पहलू है। एक आदमी के नाते वो भला आदमी चाहिए, और दूसरा देश का एक घटक के नाते भी उसको भला होना चाहिए। व्यक्तिगत चारित्र्य भी ठीक चाहिए, राष्ट्रीय चारित्र्य भी ठीक चाहिए। व्यक्तिगत चारित्र्य ठीक नहीं है तो देश ठीक नहीं चल सकता, क्योंकि फिर सब लोग चोरी करेंगे, सब लोग अपना स्वार्थ देखेंगे। आखिर चारित्र्य आता कहां से है? सबको समझने से, सबके साथ चलना है, सबको साथ लेकर चलना है, इस भावना से आता है। मैं अच्छा क्यों बनूं, इसका कोई कारण नहीं है। दूसरा, मैं अच्छा इसलिए बनना चाहता हूं, अगर मैं अकेला होता तो मैं अच्छा हूं बुरा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सब लोगों में हूं और वो सब लोग मेरे अपने हैं, इसलिए उनके लिए मुझे अच्छे बनना है। जिनको मैं मेरा अपना नहीं मानता, उनका क्या होता है मैं फिक्र नहीं करता, लेकिन जो मेरे अपने हैं उनका भला हो, इसलिए मुझे थोड़ा दुख प्राप्त हुआ, कष्ट प्राप्त हुआ तो भी चलेगा, ऐसा मैं विचार करता हूं। ये तो व्यावहारिक बात है। तो अपनों के लिए जीना, यह भी होना चाहिए। देश के लिए जीता हूं और बहुत पैसा कमाया भामाशाह ने, लेकिन दे दिया राणा प्रताप को स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए। उन्होंने ये विचार नहीं किया कि ये जीतेगी कि नहीं जीतेंगे, उन्होंने दे दिया। कितने ही ऐसे लोग हैं, जहाज रानी के क्षेत्र में हम लोग नहीं थे, और हमारा जहाजों का उद्योग भी होना चाहिए ताकि अपना व्यापार बढ़े, इसलिए पट्टम स्थाणु पिल्ले थे तमिलनाडु में, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लगा दी। पूर्वजों की संपत्ति थी, भरपूर थी, ये भी अच्छा व्यापार करते थे, इन्होंने भी कमाया था, वो सारी की सारी संपत्ति लगा दी। अंग्रेजों ने बल प्रयोग करके उनके सारे कंपनी को चौपट कर दिया, कफल लोग हो गए, कंगाल हो गए, लेकिन उनको पश्चाताप नहीं हुआ, हमने अपनी संपत्ति लगाई, देश के लिए किया। यशस्वी नहीं हुआ बात अलग है। कितने ही ऐसे लोग हैं, टाटा समूह का नाम हम आज सुनते हैं। टाटा ने अपना उद्योग क्यों शुरू किया? तो उनकी बनाई हुई तिजोरी टेंडर में इसलिए नकारी गई कि भारत के व्यक्ति की है, सबसे अच्छी वो थी, लेकिन अंग्रेजों का राज था, इसलिए इंग्लैंड से बनी तिजोरी को पसंद किया गया, और इसलिए अपमानित होकर वापस जा रहे थे तो स्वामी विवेकानंद से उनकी भेंट हो गई। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम इधर उधर नौकरी करने की मत सोचो, अपने भारत में ही करो जो कुछ करना है। उनकी प्रेरणा से अपने देश का उद्योग खड़ा होना चाहिए, इसलिए टाटा समूह चला है। हम व्यापार करते क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि अपने देश का व्यापार चलना चाहिए और दुनिया में व्यापार चले। व्यापार का उद्देश्य क्या है? व्यापार का उद्देश्य है सेवा, लोगों को मिले। बड़ी आश्चर्य की बात है, दुनिया में कहीं भी जाइए आपको किसी न किसी भारतीय की दुकान मिलेगी। सुदूर केनिया के जंगलों में, जहां विकास पहुंचा नहीं था, मैं गया था 90 में बहुत ज़्यादा हालत अच्छी नहीं थी केनिया की, लेकिन दूर गांवों में वहाँ की गुनहगारी, अपराध वगैरह, इस सब का खतरा मोल लेकर भी कोई गुजराती, कोई मारवाड़ी, कोई पंजाबी, कोई सिंधी
अपना एक परचून का दुकान डाल के बैठा है, वहाँ के लोगों के लिए साबुन लाता है, वहाँ के लोगों के लिए बिस्किट लाता है, वहाँ के लोगों के लिए मोमबत्ती लाता है, सब कुछ वहाँ जो चाहिए वहाँ मिलता रहे, इसलिए वहाँ जाके बैठा है। इतना दूर अकेले देश से दूर रहकर जो प्रॉफिट मिलता होगा उस पर भी क्या होता होगा, लेकिन वो प्रॉफिट के लिए केवल नहीं था, अपना पेट तो चले ही, लेकिन अपना पेट कैसे चले, सबका चलाकर अपना पेट चले। ये भारतीय स्वभाव प्रकट होता है। हम लोग भारत में व्यापार क्यों करते हैं? हम इसलिए व्यापार करते हैं कि देश का व्यापार चले और दुनिया का व्यापार मजबूत हो। व्यापार यानी कॉमर्स नहीं, हम लोग कर रहे हैं वो ट्रेडिंग है, लेकिन देश के सब क्रियाकलाप ठीक चले, इसलिए हमारा ट्रेडिंग चलता है। और भारत इसलिए चलता है कि संपूर्ण दुनिया सुखमय हो। लेकिन अब यह भाषण में तो अच्छा है कुर्सी पर बैठकर कहना सुनना, इसके लिए आदत बनानी पड़ती है। संघ का काम उस आदत को बनाने का है। संघ के शाखा में स्वयंसेवक आता है तो पहले उसको ये बात ध्यान में आती है, भाषण नहीं देते, वहाँ जो होता है उसमें वो भांप लेता है क्या है। पहली बात यह है कि हम सब एक हैं। शाखा में आता है, जो आता है वो कौन से भगवान की पूजा करता है, वो किस जाति का है, किस भाषा को बोलता है, ये सारी बातें हम नहीं पूछते। जो आता है उसको हम कहते हैं भारत माता की जय। देश को परम वैभव संपन्न बनाने की प्रार्थना रोज करो। मेरी अपनी क्या आवश्यकता है, मैं कौन से संकट में, वो विचार मत करो। विचार ये करो कि अपने देश को बड़ा बनाने के लिए हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। देश के गाने गाओ, देशभक्तों की चरित्र सुनो, देश के लोगों के साथ सब प्रकार के भेद भूलकर देश की धूल में लोटपोट करने वाले खेल खेलो। 1 घंटा वो सब बातों से दूर होकर केवल देश का बनकर जीता है और फिर धीरे धीरे इसको अपने 23 घंटों के जीवन में लाने का प्रयास करता है। इसी बात को ऐसे वर्षानुवर्ष आदत बनती है, तब फिर ऐसे लोग खड़े होते हैं कि देश पर कोई भी संकट आए, आसमानी आए या सुल्तानी आए, वो कभी कभी सेना और पुलिस से भी पहले पहुंच जाते हैं। जो काम मिलता है राहत का वो काम पूरा करते हैं, समय से पूरा करते हैं। एक एक पाई जो मिलती है उसके लिए उसी में खर्चा करते हैं, पाई पाई का हिसाब ठीक रखते हैं। और सब अच्छा काम करने के बाद 1 मिनट के लिए भी पुरस्कार लेने के लिए, श्रेय लेने के लिए वहां नहीं रुकते, फिर वापस जाके अपने साधना में लग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति, ये सीधा ब्रह्मा जी ने ऐसा उनको बना के जन्म नहीं दिया है, इस शाखा के 1 घंटे के कार्यक्रम में से बनते बनते ऐसे बने। संघ उसको सिखाता है कि सब अपना है, सब अपने लोग हैं। कैसे अपने हैं भाई? मेरी भाषा अलग है, मेरे देवी देवता अलग है, मेरी जाति अलग है, अलग है तो भी हम सब भारत माता के पुत्र हैं। हमारे सबके सामने एक आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य है, हमारे सबके सामने सारी दुनिया को अच्छा बनाने का लक्ष्य है, परंपरा से है। उस लक्ष्य के लिए जिन्होंने पसीना बहाया, खून दिया, ऐसे पूर्वज, वो हमारे पूर्वज है, उनका गौरव हमारा गौरव है, उनके जीवन का आदर्श हमारे अनुकरण के लिए है। तो हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वज, ये हम सबके हैं, सांझे है, समान है। बाकी तो ये विविधता लेकर चलने वाला हमारा देश है, हमारा एकमात्र देश दुनिया में है जो इन सबको स्वीकार करके एक बड़े माला में हम सबको गूंथता है, इसको कायम रख के, इसका स्वीकार करके, इसको मिटाकर नहीं। मेरी भाषा, मेरी जाति, मेरा जो कुछ है, स्वभाव, खान पान, रीति रिवाज, भगवान पूजा, सब कुछ रहकर भी मैं एक बड़े राष्ट्र का अंग बनता हूं।
अपने अपने राष्ट्र को ठीक बनाकर सारी दुनिया को एक होकर चलना है तो उनको यही अभ्यास करना पड़ेगा। वो बाकी लोगों का नहीं है, हमारा है। इसलिए आप देखो, जब जब कोई संकट में आया, हमने विचार नहीं किया वो हमारा क्या लगता है, हमसे ठीक है कि नहीं, हमने उसको मदद की। हमने पाकिस्तान को भी प्राकृतिक विपदा में मदद भेजी है। अभी श्रीलंका संकट में था, किसी ने मदद नहीं की, भारत ने की। नेपाल से कई विवाद चलते हैं, नेपाल को भी हम मदद करते हैं। सुदूर यूक्रेन को भी हम मदद करते हैं। हम झगड़ा नहीं करते, रशिया से भी नहीं करते, अमेरिका से भी नहीं करते। वहां वो लड़ रहे यूक्रेन की भूमि पर, यूक्रेन तबाह हो रहा है, लेकिन हम रशिया की दोस्ती तोड़े बिना यूक्रेन को मदद करते हैं। ये हम कर सकते हैं क्योंकि हम ऐसा सोचने वाले लोग हैं। ये बात हमको जोड़ने वाली बात है। इन जोड़ने वाली बातों को हम बताते हैं, उसी को हम हिंदुत्व कहते हैं। हम सबको बताते हैं कि देखो भाई, बाकी सब कुछ भी हो, संस्कृति के नाते, राष्ट्रीयता के नाते, समाज के नाते हम सब लोग एक है। हम लोग हिंदू है। क्यों? इस परंपरा को हिंदू कहते हैं। हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू कोई अपने देश का एक अलग वर्ग नहीं है। हम सब लोग विरासत से वैसे है। आपका भी इलाज नहीं, मेरा भी इलाज नहीं, जो है सो है। सत्य को स्वीकार करो, अपने आप को गुणवान बनाओ, देश के लिए जीवन जियो। हमको भी इसको पहले करना पड़ेगा। फिर बहुत समस्याएं रहती है। सरकारी योजना क्या है, अमुक राहत मिली तो क्या होगा, जीएसटी वगैरह उन लोग किया, मैं कुछ जानता नहीं हूं। व्यापार मैंने कभी किया नहीं, इस मामले में आपको मैं कुछ नहीं बता सकता। केनिया में पहली बार हमारे संघ के प्रचारक गए। जो विदेशों में ये सब काम चलता है ना, 45 देशों में, वो वहां का रजिस्टर्ड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के नाते हिंदू स्वयंसेवक संघ चलता है। भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक चलता है। काम एक ही है, संस्थाएं अलग अलग है। वो वहां रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन दिया है उन्होंने, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है उन्होंने कि भारत का आरएसएस जो है वो हमारा मेंटर है, हमारा ट्रेनर है, हमारी प्रेरणा है। हम उससे गाइडेंस लेते हैं और वो वहां के सरकार को मान्य है। लेकिन ऐसा केनिया में काम चला तो उनका काम बढ़ने लगा, तो उन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता भेजिए भारत से। तो लक्ष्मणराव भिडेकर के हमारे प्रचारक थे, उनको भेजा, वहां वो गए वहां। तो पहली बार जब ऐसे ही वहां के हिंदू समाज के बड़े लोगों को इकट्ठा किया, तो एक ने कार्यक्रम शुरू होने के पहले ही सबके सामने उनको कहा कि देखो भाई, हम यहाँ लगे व्यापार वगैरह करते हैं, पैसा कमाते हैं, हमको बाकी कुछ नहीं चाहिए आपसे, भाषण वगैरह मत दो, और पैसा कैसा कमाएंगे हमको बताओ, तब हम सुनेंगे आपकी। तो इन्होंने अपने भाषण के शुरू में कहा कि और पैसा कमाने की बात मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने कभी कमाई की नहीं, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन जो आपके पास पैसा है उसका क्या करना ये मैं बता सकता हूं। ये बात है। कमाना तो अपने अपने दम पर निर्भर है। किसी भी परिस्थिति में कुछ तो कुछ हम कर लेंगे, और उतार चढ़ाव चलते रहते, उसमें से रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन जो कमाया है उसका क्या करना ये अगर पता नहीं है तो हम कमा के नहीं खाते, कमाई अपने को खाती है। हम सबका अनुभव हम जानते हैं, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जो कमाया वो कहां बांटना, कैसे उसका विनियोग करना, इसके लिए धर्म चाहिए, इसके लिए चारित्र्य चाहिए। व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चारित्र्य उत्पन्न करने के लिए संघ कार्य। अपना ट्रेडिंग भी अच्छा चलेगा, उसकी सारी बाधाएं ठीक होकर बहुत आगे जाएगा। ये कब होगा? जब हमारे साथ साथ हम देश को आगे ले जाएंगे, देश के साथ साथ हम आगे चलेंगे, कदम से कदम मिलाएंगे। देश का कदम हमारे कदम के साथ मिलता नहीं, इसकी चिंता किए बिना देश के कदम के साथ हमारा कदम मिलाएंगे, तब ये सब ठीक चलेगा। और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
के कार्यक्रम में व्यापारियों को एक गुट के नाते क्यों बुलाया, ऐसा लोग पूछ सकते, क्योंकि संघ के काम में ये सब है नहीं। यहाँ तो देना ही देना है, लेना कुछ है नहीं, मिलेगा कुछ नहीं, और इतना सब जीवन भर करने के बाद भी आपको धन्यवाद भी कोई करेगा नहीं। ये सब करने के बाद आप मानेंगे कि 50 साल से मैं सेवा कर रहा हूं, मेरा विचार होना चाहिए, तो कहेंगे विचार अगर होना है तुमको तो संघ में मत रहो, दूसरी जगह जाओ, यहाँ ये ऐसा विचार नहीं होता है। ऐसा एक उल्टा चलने वाला काम है, फिर भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसमें मनुष्य बनता है। दूसरी बात है कि लोगों को धीरे धीरे ये ध्यान में आ रहा है कि हम अकेले जी नहीं सकते, हमको जीना है तो हमारे परिवार को अच्छा बनाना पड़ेगा, परिवार को अच्छा रहना है तो गांव को अच्छा बनाना पड़ेगा। ऐसा चलते चलते अपने देश को अच्छा बनाएंगे, जो दुनिया को अच्छा बना सके इतना सामर्थ्य संपन्न उसको बना के खड़ा करेंगे, तब अपना अच्छा चलेगा। ये धीरे धीरे ध्यान में आ रहा है, और इसलिए आज के प्रसंग में एक आह्वान ही रखना है। तो आप ये सब कीजिए, इसमें फिर अड़चने आएगी वगैरह वो होगा। स्वयंसेवक अनेक क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके पास भी आपकी बातें जाती है, वो सबको मिलके उसके हल निकालने हैं। परिस्थिति है, परिस्थिति में व्यापारियों का भी पक्ष है, ग्राहकों का भी पक्ष है, सबका है, और हर बार एक मध्यम मार्ग निकालने में सबको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है, सबको कुछ ना कुछ मिलता है। जितना मुझे चाहिए उतना मुझे नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा कुछ मिलता है, थोड़ा और लोगों को मिलता है। इसको समझ के जैसे हम परिवार में चलते, कुटुंब में, कमाई तो मेरी है, खाता सारा परिवार है, लेकिन वो सब मिलकर खाए, उसमें मुझे कम करना पड़े तो भी चलेगा। ऐसे ही हम चलते तब परिवार चलता है, ऐसे ही देश चलता है। ऐसा करते करते सबका सब ठीक होता है। वो चलने की कला, वो चलने की आदत देने वाला संघ है। उस संघ के कार्य में आप हिस्सा बटाइए। आप रोज आ सकते शाखा में, अपनी आदत बना सकते, बहुत अच्छी बात है। समय निकालकर करने लायक ये काम है। स्वयंसेवक समाज के लिए बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे संगठन चलते हैं, गतिविधियां चलती है, सेवा के कार्य चलते हैं। 1,30,000 के ऊपर छोटे बड़े सेवा केंद्र नागपुर में कितने हैं? 100 के आसपास नागपुर में भी चलते हैं। सरकारी पैसे के बिना स्वयंसेवक अपनी चमड़ी घिसकर, अपनी दमड़ी खर्चा करके चलाता है। जहां बहुत आवश्यकता हो समाज से मांगता है, सरकार से नहीं मांगता। उन कामों में भी आप जा सकते हैं, लेकिन अपने जीवन में ट्रेडिंग में सारा समय मत लगाइए। आप है, आपका कर्तव्य है ट्रेडिंग, उसमें समय तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन आप जिस भरोसे ये कर पाते वो आपका परिवार है, आपका कुटुंब है, उसके लिए भी कुछ समय रखिए। और आपका कुटुंब चल सकता है, इसका कारण देश, समाज, अपना राष्ट्र है, वो ठीक है, इसलिए चल रहा है। वो कश्मीर में पंडितों का नहीं चला, उनका अपना दोष कुछ नहीं था, देश की परिस्थिति ऐसी थी, फुटपाथ पर आ गए। हम चल सकते, सब कुछ ठीक है चारों तरफ, उसके लिए भी समय निकालना, उसके लिए अपने को तैयार करना है, तो रोज 1 घंटा निकालना। अब 3 काम हो गए तो 8-8 घंटा है। 8 घंटा आपका अपना, 8 घंटा आपके परिवार का, 8 घंटा देश समाज का, लेकिन एकदम ज्यादा हो जाएगा आपको। तो 1 घंटा अपना बनाने का और 3 घंटा कोई भी काम समाज का, अपने लिए कुछ न मांगते हुए प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से करना। कुछ साल करने के बाद टिकट नहीं मांगना। इस नीति से, इस नियत से करना, इससे आप प्रारंभ कर सकते हैं। वो करना चाहिए, क्योंकि ये करने से सबका भला होगा, मेरा भी होगा। ये न करने से सबका जो होगा सो होगा, मेरा तो भट्टा बैठ जाएगा आज ना कल। मैं सुख में रह भी लूंगा, मेरी अगली पीढ़ी सुख में नहीं रहेगी, जिनके लिए मैंने ये सब किया।
ये बिल्कुल व्यावहारिक बात है, इसमें आदर्शवाद कुछ नहीं, ये बिल्कुल रोकड़ा अनुभव है जीवन का। देख लीजिए, पिछले 100 साल देख लीजिए, आने वाले 100 सालों की कल्पना कीजिए, आपको पता चलेगा कि ये सत्य है। और इसलिए इस प्रकार से प्रत्यक्ष अपनी आदत बनाने के शाखा के संघ काम में, अथवा या उसके साथ साथ संघ के स्वयंसेवक जो अनेक प्रकार के काम करते हैं, उसमें आपको जुड़ना चाहिए। हमारी माता बहनों के लिए राष्ट्र सेविका समिति चलती है, आदत बनाने का काम वहाँ होता है। बाकी समाज के कामों में महिला पुरुष सब मिलकर काम करते हैं। इस सब में सहयोग देने का आपको आह्वान करता हूँ। और ये सारा होने के बाद आपके मन में अगर कोई जिज्ञासा है तो अब 5 ही लोगों को अवसर मिलेगा। मैंने कहा, कल मुझे पता चला कि 1000 लोगों को बुलाना और कहो प्रश्न पूछना और 5 के बाद बंद कर देना, कितना अच्छा है। लेकिन कोई बात नहीं, आज 5 हो जाएंगे, हम संपर्क में रहेंगे तो कई प्रश्न आपके अपने आप ही सुलझ जाएंगे। कुछ पूछने पड़े तो पूछने का अवसर भी रहेगा, उत्तर भी मिलते चलेंगे, नए प्रश्न भी खड़े होंगे। ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो उसका प्रारंभ इस नाते अपने संचालक लोग बताएंगे, उसके अनुसार 5 प्रश्न यहाँ रखिए, उसका मैं उत्तर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।